नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल धनगर और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गुरु ज्ञान में। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश में नदियों के किनारे बसे हुए प्रमुख नगर या शहर। तो हम किसकी बात करेंगे आज? जो प्रमुख नगर या शहर हैं वह देखेंगे कि कौन किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नर्मदा नदी की। नर्मदा नदी की तो नर्मदा का उद्गम कहाँ पर होता है? अनूपपुर जिले के अमरकंटक में। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा? अमरकंटक। नर्मदा जो है वह मध्य प्रदेश की सबसे लंबी और भारत की चौथी लंबी नदी है। ठीक है, इसकी जो लंबाई है वह है 1312 किलोमीटर। ठीक है, अमरकंटक के बाद अनूपपुर। यहाँ पर जो है नर्मदा नदी पर दो जो है जलप्रपात बनते हैं, एक कपिल धारा और एक दुग्ध धारा। ठीक है, इसके बाद आता है पुष्पराजगढ़, फिर आता है शहडोल, उसके बाद मंडला और फिर जबलपुर। जबलपुर भी एक नर्मदा के किनारे बसा हुआ प्रमुख शहर है। यहाँ पर जो है भेड़ाघाट स्थित है, जबलपुर जिले में ही धुआंधार जलप्रपात जहाँ पर बनता है। इसके अलावा नरसिंहपुर, और इस पे ही आता है भेड़ाघाट, यह जो है जबलपुर जिले में है। ठीक है, इसके बाद होशंगाबाद, फिर इसके बाद आता है हरदा, नेमावर, इसे जो है नेमावर भी कहते हैं, नेमावर। ठीक है, इसके बाद आता है इस पे हंडिया, ओमकारेश्वर। यहाँ पर जो है भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग यहाँ पर स्थित है। इसके बाद खंडवा, पुनासा, इसके बाद आता है हनुमंतिया, यह मध्य प्रदेश का एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी है। इसके बाद महेश्वर, यहाँ का जो महेश्वर किला है वह नर्मदा नदी के तट पर ही बना हुआ है और एकमात्र ऐसा किला है या महल है जिसका जो द्वार है वह घाट पर ही स्थित है। इसके अलावा आते हैं मंडलेश्वर, खरगोन, उसके बाद कसरावत, उसके बाद आता है बड़वानी, धार, खलघाट और उसके बाद मांडू। ठीक है, इसके अलावा अलीराजपुर और जो मध्य प्रदेश का आखिरी गांव है नीरजपुर। मध्य प्रदेश में यह नर्मदा के तट पर बसा हुआ मध्य प्रदेश का यह आखिरी शहर है। मध्य प्रदेश का नर्मदा के तट पर अंतिम गांव, यह जो गांव है यह नर्मदा के तट पर बसा हुआ मध्य प्रदेश का अंतिम गांव है। कौन सा? नीरजपुर। तो ये बात किसने की हमने? नर्मदा नदी के किनारे बसे हुए प्रमुख नगर या शहर की। ठीक है, अब हम बात करते हैं अमरकंटक से एक और नदी का उद्गम होता है, उसका नाम है जोहिला। कौन सी नदी? जोहिला नदी। ठीक है, तो इसके किनारे कौन कौन बसा हुआ है? इसके किनारे जो है मुख्य रूप से अमरकंटक का ही नाम आता है। ठीक है, इसके अलावा एक और नदी है सोन नदी, इसका उद्गम भी है अमरकंटक से। ठीक है, और सोन नदी किनारे बसे हुए हैं अमरकंटक, सीधी,
और सिंगरौली। ये जो 3 प्रमुख नगर हैं यह सोन नदी किनारे बसे हुए हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम वैनगंगा की, इसकी वैनगंगा की। तो वैनगंगा के किनारे कौन बसा हुआ है? बालाघाट। बालाघाट वैनगंगा नदी किनारे बसा हुआ है। इसके बाद बात करते हैं पेंच नदी की। तो पेंच नदी किनारे जो है सिवनी, परतवाड़ा और छिंदवाड़ा, यह 3 जो शहर किस पर बसे हुए हैं? पेंच नदी पर, सिवनी, परतवाड़ा और छिंदवाड़ा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ताप्ती नदी की। किसकी? ताप्ती नदी की। ताप्ती नदी किनारे जो है मुल्ताई, बैतूल और बुरहानपुर, यह जो 3 शहर हैं यह बसे हुए हैं ताप्ती नदी पर। इसके बाद हम बात करते हैं तवा नदी की। तवा नदी किनारे कौन बसा हुआ है? पचमढ़ी और होशंगाबाद। होशंगाबाद जिले में ही पचमढ़ी स्थित है। इसे एक हिल स्टेशन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो तवा नदी किनारे कौन कौन बसा हुआ है? पचमढ़ी और होशंगाबाद। तो होशंगाबाद में तवा नदी पर मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध बना हुआ है और साथ में ही मध्य प्रदेश का सबसे लंबा सड़क पुल भी तवा नदी पर बना हुआ है। ये भी है होशंगाबाद में। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं माही नदी की। माही नदी किनारे बसा हुआ है धार। ठीक है, तो धार किस नदी किनारे बसा हुआ है? माही नदी के। इसके अलावा ऊन नदी, तो ऊन नदी किनारे बसा हुआ है खरगोन। ठीक है, इसके बाद एक प्रमुख नदी है और चंबल नदी। यह जो है यमुना की सहायक नदी है और इसका जो उद्गम है इंदौर की जानापाव पहाड़ी से होता है। कहाँ से होता है? इंदौर की जानापाव पहाड़ी से। तो यहाँ एक गांव भी है। तो चंबल के किनारे बसा हुआ है जानापाव, इसके अलावा महू, इंदौर। हालांकि इंदौर से दूर से निकलती है, फिर भी से इंदौर को चंबल के किनारे माना जाता है। इसके अलावा रतलाम, मंदसौर, श्योपुर, इसके अलावा भिंड और मुरैना, ये जो शहर हैं यह चंबल नदी किनारे बसे हुए हैं। इसके बाद जो है चंबल राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं मंदाकिनी नदी की। मंदाकिनी नदी की। मंदाकिनी नदी किनारे कौन बसा हुआ है? चित्रकूट। मध्य प्रदेश का एकमात्र प्रमुख स्थल चित्रकूट यह है। मध्य प्रदेश का एक या भारत का एक तीर्थ स्थल भी है। ठीक है, इसके अलावा शिवना नदी। शिवना नदी किनारे कौन बसा हुआ है? मंदसौर। और मंदसौर में ही जो है पशुपतिनाथ का मंदिर स्थित है, जो नेपाल की तर्ज पर बनाया गया है। इसके अलावा है लखुंद्रा नदी, तो इसके किनारे बसा हुआ है नलखेड़ा। क्या बसा हुआ है? नलखेड़ा। और नलखेड़ा क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ पर बगलामुखी माता का मंदिर है और यह मंत्र साधना के लिए प्रसिद्ध है। तो नलखेड़ा किस नदी किनारे बसा हुआ है? लखुंद्रा नदी किनारे। इसके बाद बात करते हैं क्षिप्रा नदी की। क्षिप्रा नदी की। ठीक है, तो क्षिप्रा नदी किनारे उज्जैनी, इसके अलावा उज्जैन,
और बड़नगर। क्षिप्रा नदी के किनारे कौन कौन बसा हुआ है? उज्जैनी, उज्जैन और बड़नगर। ठीक है, तो क्षिप्रा नदी के किनारे हर 12 साल में जो है उज्जैन में कुंभ का मेला लगता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं पार्वती नदी की। किसकी? पार्वती नदी की। तो पार्वती नदी किनारे क्या कौन कौन शहर बसे हुए हैं? आष्टा, इसके अलावा सीहोर, शाजापुर और सुजालपुर। ठीक है, तो पार्वती नदी किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं? आष्टा, सीहोर, शाजापुर और सुजालपुर। इसके अलावा काली सिंध, काली सिंध के किनारे बसे हुए हैं बागली, देवास जिले का बागली गांव, जहां से काली सिंध का उद्गम होता है। इसके अलावा देवास और सोनकच्छ। इसके बाद हम बात करते हैं बेतवा नदी की। बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा के नाम से भी जाना जाता है और इसका जो उद्गम है कहाँ हुआ है? रायसेन जिले के कुमरा गांव में। तो रायसेन इसके किनारे है और साथ में इसका कुमरा गांव। तो बेतवा का उद्गम कहाँ से हुआ है? रायसेन जिले के कुमरा गांव से। ठीक है, तो रायसेन और कुमरा गांव इसके किनारे बसे हुए हैं। इसके अलावा सांची, विदिशा, भोजपुर और एक प्रमुख धार्मिक स्थल ओरछा। ओरछा भी किस नदी किनारे बसा हुआ है? बेतवा नदी के। ठीक है, तो बेतवा नदी किनारे कौन कौन बसा हुआ है? रायसेन, कुमरा गांव, सांची, विदिशा, भोजपुर और ओरछा। इसके बाद हम बात करते हैं बीना नदी की। बीना नदी जो है वह सागर जिले में निकलती है और इसके किनारे माना जाता है सागर बसा हुआ है। ठीक है, साथ में बीना और राहतगढ़ भी इसके किनारे बसे हुए हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं उर्मिल नदी की। किसकी? उर्मिल नदी की। उर्मिल नदी जो है वह छतरपुर की एक स्थानीय नदी है। तो इसके किनारे कौन बसा हुआ है? छतरपुर। ठीक है, इसके अलावा स्वर्णरेखा नदी, इसके किनारे कौन बसा हुआ है? ग्वालियर। इसके बाद बात करते हैं कैन नदी, तो इसके किनारे बसा हुआ है कटनी। इसके बाद टोंस नदी किनारे माना जाता है पन्ना को। इसके बाद हम बात करते हैं बीहड़ नदी और बिछिया नदी। बीहड़ नदी और बिछिया नदी किनारे कौन बसा हुआ है? दीवा। बीहड़ नदी क्यों प्रसिद्ध है? कि जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है मध्य प्रदेश का, केवटी जलप्रपात, यह किस नदी पर बना हुआ है? बीहड़ नदी पर। और कहाँ पर है? रीवा में। साथ में ही चचाई जलप्रपात भी रीवा में स्थित है। इसके अलावा खान नदी और सरस्वती नदी। खान नदी और सरस्वती नदी किनारे कौन बसा हुआ है? इंदौर। ठीक है, खान नदी का पहले नाम था कान नदी। क्या था? कान नदी। बाद में प्रोनाउंसिएशन में इसका नाम हो गया खान नदी। इसके अलावा हम बात करते हैं कोलार नदी की। इसकी? कोलार नदी की। तो कोलार नदी किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? इसके किनारे बसा हुआ है भोपाल। भोपाल मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वह है कोलार नदी किनारे बसा हुआ है। इसके अलावा चोरल नदी, तो इसके किनारे बसा हुआ है चोरल गांव और साथ में ही महू। यह दोनों इंदौर जिले में आते हैं। इसके अलावा एक और है हथनी नदी, यह झाबुआ की स्थानीय नदी है और इसके किनारे बसा हुआ है
झाबुआ। ठीक है, इसके अलावा सिंध नदी, इसमें थोड़ा सा ध्यान दें, यह सिंधु नदी नहीं है, यह मध्य प्रदेश की स्थानीय नदी है सिंध नदी। और इसके किनारे बसा हुआ है शिवपुरी और डबरा, जो ग्वालियर के पास स्थित हैं। शिवपुरी और डबरा सिंध नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो ये था मध्य प्रदेश में नदियों किनारे बसे हुए कुछ प्रमुख नगर या शहर। तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में मध्य प्रदेश जीके से रिलेटेड वस्तुनिष्ठ प्रश्न और विभिन्न टॉपिक पर जो है विस्तार से आपको मिल जाएगा। थैंक यू।